ये कहानी है शहर में रहने वाले चौधरी परिवार की। माँ जी, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता भिजवा दीजिए। हाँ हाँ बहू, मैं तुम्हारे लिए अभी रामू से कहकर नाश्ता बनवाती हूँ। रामू, अरे ओ रामू, जी जी माँ जी। मेघा के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे और उसके कमरे में दे आ। तू जानता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो सारा घर सर पे उठा लेगी। शहर में रहने वाली सुशीला की बड़ी बहू मेघा बहुत बड़े घर से थी। मेघा के पिता रामचंद्र घोसले और ससुर राम प्रसाद चौधरी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का बिजनेस काफी बड़ा था। एक बार राम प्रसाद चौधरी की कंपनी लॉस में चली गई और उसे अच्छा खासा घाटा हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए रायचंद घोसले अपनी इकलौती मांगलिक बेटी की शादी रामचंद चौधरी के बड़े बेटे रोहन चौधरी के साथ कर देते हैं और उन्हें 10 करोड़ रुपए दहेज देते हैं। सुनिए जी, वो तो बड़ी घमंडी लड़की है। तो तब क्या कर सकते हैं सुशीला? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी कंपनी को बचाने के लिए शादी करवानी ही होगी। इस तरह से मेघा की शादी चौधरी परिवार में हो गई और चौधरी परिवार की कंपनी डूबने से बच गई। शादी के 1 साल बाद राम प्रसाद चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद मेघा कंपनी की मालकिन बन गई। वहीं मेघा का देवर एकदम शांत स्वभाव का था और उसे एक गरीब लड़की से बहुत प्यार था। जब वो यह बात अपनी माँ सुशीला को बताता है तो उसकी माँ इस बात के लिए राजी नहीं होती। तू क्या चाहता है, मैं उस गरीब लड़की को अपने इस घर की बहू बना लूं? कभी भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेघा के अत्याचारों से परेशान होकर उसके घर के सारे नौकर वहाँ काम छोड़कर चले जाते हैं और वे और लोगों को भी उसके घर काम करने से मना कर देते हैं। ऐसे ही एक रोज। माँ जी, मैंने सुना है सोहन किसी गरीब लड़की से प्यार करते हैं। हाँ बहू, करता तो है, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया है कि मैं उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे माँ जी, यही तो आपने बेवकूफ़ी कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना लीजिए, हमें मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे घर का सारा काम करवाऊंगी। सुशीला को ना चाहते हुए भी मेघा की ये बात माननी पड़ी। वह मन में सोचने लगी, ये बड़ी बहू हमेशा मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करती है, हमेशा मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। पता नहीं इससे कब छुट्टी मिलेगी। नकचड़ी कहीं की। सुशीला को मेघा की बात माननी ही पड़ी और कुछ ही दिनों में सोहन की शादी रितिका नाम की लड़की के साथ हो गई और वह शादी करके चौधरी परिवार की छोटी बहू बनकर घर में आ गई। रितिका पतली और थोड़ा सांवली लड़की थी, जिसे देखकर मेघा। सोहन, तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी क्या? इससे ज्यादा सुंदर तो हमारे यहाँ काम वाली बाई होती है। ऐसा मत कहो भाभी, रितिका दिल की बहुत अच्छी इंसान है। कोई बात नहीं सोहन, भाभी आपका आदर सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, उसीलिए तो तुम्हें इस घर में लाई हूँ। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलो अब जल्दी से काम पर लगो, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। जी जेठानी जी। तब नई बहू आते ही घर के कामों में उलझ जाती है। जहाँ घर का काम 5 नौकर मिलकर करते हैं, वहाँ सारे घर का काम रितिका अकेली ही संभालने लगी। जेठानी जी, पानी गर्म हो गया है, आप नहा लीजिए। ओह गॉड, इतना गर्म पानी! मुझे जला के मारने का इरादा है क्या? नहीं नहीं जेठानी जी, आप इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लीजिए तो ये ठंडा भी हो जाएगा। तू 2 कौड़ी की लड़की, तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। तब मेघा रितिका का हाथ उस उबलते हुए पानी में डाल देती है और उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाते हैं। शाम को जैसे ही सोहन घर आया, उसने देखा रितिका का हाथ जला हुआ है। तुमने भाभी को कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, रहने दो, उनकी वजह से ही हम मिल पाए हैं। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं करूँगी। रितिका अपनी जेठानी की ऐसी हरकतों का बुरा नहीं मानती थी। तब एक रोज मेघा ने अपनी कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया। ए रितिका, जा जरा हम सबके लिए कॉफी और जरा कुछ स्नैक्स लेके आ। जी अभी लाई। तभी मेघा की दोस्त तारा ने कहा, अरे मेघा, ये तेरी काम वाली बाई है क्या? हाँ, तू कह सकती है, लेकिन वैसे ये मेरी देवरानी है, लेकिन इसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। तब रितिका वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद स्नैक्स की प्लेट लेकर आती है और तारा से टकरा जाती है। ये सब देखकर तारा बहुत गुस्सा हो जाती। मेघा, ये कैसी नौकरानी है तेरी? इसने मेरी सारी ड्रेस गंदी कर दी है। तुझे पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है? रुक,
तू मेरी फ्रेंड्स की इंसल्ट करेगी, अभी बताती हूँ तुझे। तब मेघा जोर जोर से रितिका की पिटाई करने लगती है और अगले 2 दिन तक उससे घर का सारा काम करवाती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। मेघा की डर के कारण सोहन भी कुछ नहीं कहता और सुशीला भी चुप रहती। मेघा रितिका से घर का सारा काम करवाती। यह देखकर एक रोज सुशीला ने मेघा से कहा, बड़ी बहू, तुम भी तो इस घर की बहू हो, वो बेचारी कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहेगी, तुम्हें भी उसका थोड़ा हाथ बटाना चाहिए बेटा। अच्छा बुढ़िया, अब तेरे मुंह में भी जुबान आने लगी। तू अब मुझ पे हुक्म चलाएगी, मुझसे घर का काम करवाएगी। रुक तू, अभी तुझे भी बताती हूँ मैं। मत मारो मुझे। मेघा सुशीला को जोर जोर से मार रही थी कि तभी वहाँ रोहन आ जाता है। मेघा, ये क्या कर रही हो तुम? ये मत भूलो कि मेरे पापा ने 10 करोड़ रुपए देकर तुम्हारी डूबती हुई कंपनी को बचाया था। तुम सब लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी पापा के पास जाऊंगी और तुम सबके खिलाफ पुलिस केस करूंगी। ऐसा कहकर मेघा वहाँ से बहुत गुस्से में बाहर आ जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तब रोहन और सोहन दोनों उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखिए, इनके सर पर काफी गंभीर चोट आई है, इन्हें सख्त देखभाल और बेड रेस्ट की जरूरत है। मैं अपनी जेठानी की देखभाल करूंगी, मैं उनके साथ रहूंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तब ऐसा कहकर रितिका अपनी जेठानी और अपनी सास दोनों की सेवा में लग जाती है। वह सारा दिन उन दोनों की देखभाल करती है और खाना बनाती है और अपने हाथों से अपनी जेठानी को खिलाती है, यहाँ तक कि वह अपनी जेठानी के डायपर तक बदलती है। कुछ दिनों बाद मेघा बिल्कुल ठीक हो जाती है। रितिका, इन दिनों तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी बहुत सेवा की है, मेरी जान बचाई है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ छोटी बहू, पहले पहले मुझे भी तू पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो। आप दोनों की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। आप दोनों को माफ़ी मांगने या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ऐसा कहकर रितिका और मेघा अपनी सास के गले लग जाती हैं और रितिका के कहने पर उनके घर के नौकर भी वापस आ जाते हैं। अब रितिका, मेघा और सुशीला तीनों बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी हैं। सीख, सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।